अस्सलाम डियर स्टूडेंट, हियर इज रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चरर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आल्सो अ सेल ऑर्गेनेल, एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोट्स के अंदर जो है पाया जाता है, जो कि एनर्जी सेंटर भी है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जिसका काम जो है एनर्जी की मेनली जो है एनर्जी की प्रोडक्शन है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो सबसे पहले इसको आल्टमैन ने देखा था 1886 में, जिसने इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट का, कि ये छोटे छोटे जर्म्स हैं, जरासीम की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। बाद में कार्ल बेंडर ने 12 साल बाद 12 ईयर्स लेटर जो है कार्ल बेंडर ने जो है ना इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। उसने ये भी बताया कि ये जो है सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब ये है कि सेल के लिए जो है एनर्जी की प्रोडक्शन का जो मेन यूनिट है, मेन सेंटर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम इसके वर्ड की तरफ जाएँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है, वर्ड ओरिजिन क्या है, माइटो लफ्ज़ माइटोस से निकला है, जिसका मतलब होता है जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है थ्रेड। जैसे हम माइटोसिस में पढ़ते हैं, उसमें भी तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं और बाद में जो है डिवाइड वगैरह होते हैं। तो माइटोस मीन थ्रेड, और कॉन्ड्रिया लफ्ज़ निकला है कॉन्ड्रॉन से। कॉन्ड्रॉन जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है ग्रैन्यूल। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से हो गया, और ग्रैन्यूल जो है मतलब छोटे छोटे दानों की तरह हो गया। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ज़रूरी नहीं है कि जो हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इसी शेप में होगा, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा। तो ये इसके जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर पाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ हम जाते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन जो है ये होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो जो ऑर्गेनेल भी डबल मेम्ब्रेनस होगा, दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होगा, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो तभी हम कहते हैं कि ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है। फर्दर इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, सिंपल होती है, जबकि जो इसकी यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि बिल्कुल स्मूथ है। कहीं पे जो है उसकी फोल्डिंग्स, कहीं पे भी है उसका झुकाव वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज़ रियली स्मूथ। जबकि जो इसकी इनर ईयर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग्स बनाती है। ये देखें, तो ये जो है इनर मेम्ब्रेन ने जो है ना यहाँ से क्या किया हुआ है, फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। तो ये जो क्रिस्टी है, ये जो है अगर हम इन दोनों की लेंथ को देखें, आउटर मेम्ब्रेन की लेंथ को देखें और इनर मेम्ब्रेन की लेंथ को देखें, तो आउटर मेम्ब्रेन छोटी है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा लंबी है, चूँकि वो फोल्डिंग्स में है। अगर जैसे ही हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये इसलिए इसको जो है ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे दिया गया है, चूँकि यहाँ पे जो है ना और डिफरेंट स्ट्रक्चर F1 पार्टिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि आपकी बुक में नहीं लिखे हुए। यहाँ पे होते हैं F1 पार्टिकल्स, जहाँ पे एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो नेचर ने यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा जो है इसको सरफेस एरिया दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर F1 पार्टिकल जो कि लॉलीपॉप शेप होते हैं यहाँ पे पाए जा सकें और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो एक तो ये हमने देख लिया कि क्रिस्टी को नेचर ने इसलिए एक्सटेंड किया, बड़ा रखा, उसको जो है ज़्यादा सरफेस एरिया दिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे F1 पार्टिकल्स को जगह दे सके और यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल वहाँ पे वकूअ पज़ीर हो सके, जो कि एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होता है, लंबे इसके अंदर रिएक्शन जो है वकूअ पज़ीर होते हैं। तो हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन जिसको क्रिस्टी कहते हैं वो फोल्डिंग्स बना रही है, जबकि इसके अंदर जो है एक जेली लाइक जो है फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है यहाँ पे जेली लाइक मवाद मौजूद है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसी के अंदर ही क्रिस्टी, इसी फ्लूइड के अंदर ही क्रिस्टी के जो वो स्ट्रक्चर है वो इसी के अंदर एम्बेडेड होता है, इसी के अंदर धंसा हुआ होता है। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ, जो कि हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये एनर्जी सेल का पावर हाउस है, मेन एनर्जी सेंटर है, यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। हमने चैप्टर नंबर 7 में ये देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो है बाहर जो साइटोप्लाज्म है, मिसाल के तौर पर ये वाला जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म का है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई, ग्लूकोज आया जिसकी ब्रेक डाउन हुई, छोटे छोटे मालिक्यूल्स में जो है कन्वर्ट हुआ, जिसको हम ग्लाइकोल
ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई, ग्लूकोज के जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स थे वो एंटर हो जाते हैं किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हमने चैप्टर नंबर 7 में तफसील से देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, इसको क्रैब्स साइकिल भी कहते हैं। तो ये जो क्रैब्स साइकिल है दैट इज़ द सीरीज ऑफ रिएक्शंस, इसमें काफ़ी सारे रिएक्शन इसी के अंदर जो है वकूअ पज़ीर होते हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वकूअ पज़ीर हो सकता है। तो जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई, ग्लूकोज को भेज दिया गया इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे क्या होना है, असल में हमें चाहिए क्या, किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं एनर्जी बन रही है, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या एटीपी, और ये जो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रही है वो भी इसी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं द माइटोकॉन्ड्रिया इज मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, चूँकि इसने क्या करवाना है, एटीपी की सिंथेसिस करवानी है। इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये यहाँ पे जो है एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, जो कि सेल के लिए जो है ना अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने दो इसके फंक्शन लिखे कि एक तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यही जगह मुहैया कर रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरी हमने ये कहा जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है तो एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है, तभी हम इसको कह रहे हैं मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी डिस्कवरी के हवाले से भी देखा, और जो है इसका वर्ड ओरिजिन भी हमने देखा और स्ट्रक्चर भी। आई होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप और नंबर, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।